Let's start time, speed and distance part 3. First two classes हमने basic किया है. Then we did relative speed, trains के questions किए, boats के questions किए. Today we're going to talk about tracks. Now there are two kind of tracks, circular track and the linear tracks and races. Now circular tracks में क्या होता है? Let's understand that. Like the people are running behind each other. तो अगर notice किया जाए है तो ये relative speed का concept ही. There's nothing new into this. It is nothing but relative speed concept. अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो सब्ट्रैक्ट करोगे स्पीड्स को, और अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो प्लस करोगे. लेट्स अंडरस्टैंड द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. यहाँ पे अपोजिट है तो स्पीड को x प्लस वाई किया हुआ है. यहाँ पर इन्होंने गुड आफ्टरनून माइनस किया हुआ है. अब डिस्टेंस क्या होता है सर्कुलर ट्रैक में? पूरा का पूरा सर्कमफ्रेंस. तो डिस्टेंस they have taken circumference divided by speed, that is equal to time. That is what they are doing right now. Let's do an example to understand better. Ashish and Sagar start running together on a circular track in the opposite direction. Opposite मतलब speeds plus करनी पड़ेंगी. 15 मीटर पर सेकेंड and 25 मीटर पर सेकेंड. तो इनका जो speed हो गया that is 40 मीटर पर सेकेंड. Length of track 600 है. That is distance. Now, when will they meet for the first time? That means when will be they covering the 600 meter car distance? So distance upon speed. That means 15 seconds. मेरा आंसर आ गया. Now they say when will they meet at the starting point? Now starting point की अगर हम बात करें, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं. एक की स्पीड लेट्स से 15 मीटर पर सेकंड है, दूसरे की 25 है. अब बीच में तो ये मिल रहे हैं आफ्टर 15 सेकंड्स, बट कह रहे हैं यहां पर वापस कब मिले. तो पहले ये चेक करो, ये जो पूरा सर्कमफ्रेंस है 600 मीटर का, x जो है वो कितने टाइम में इसको कर लेता है. मतलब डिस्टेंस 600 डिवाइड बाय अपनी स्पीड 15, दैट मींस 40 सेकंड्स. x जो है आफ्टर एवरी 40 सेकंड्स ही रीचेस द स्टार्टिंग पॉइंट. और जो y है 600 बाय 25, 25 इंटू 250, 1000, वो पहुंचता है 24 सेकंड्स में. तो मुझे एक कॉमन टाइम चाहिए. कॉमन मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. तो आई टेक मल्टीपल ऑफ 40 and 24, that is 120 seconds. So that is the answer. If they ask when will they meet at the starting point, और अगर वैसे ही पूछते तो बड़ा सिंपल सा आंसर था 15 seconds. That's how it has to be done. It's a very important question. I hope it is clear. Look at the next example, number 32. Sita starts jogging around a jogging track with a speed of 120 मीटर पर मिनट. हमेशा ना मैं यूनिट्स को अंडरलाइन करता हूं ताकि आपको पता लगे कि यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. Lata also starts running in the same direction, the same time with a speed of 160 मीटर पर मिनट. अब वो सेम डायरेक्शन है, मतलब रेडिएशन माइनस हो जाएगी, मतलब 40 मीटर पर मिनट. दिमाग में एकदम से आ जाना चाहिए. If Lata overtakes Sita for the third time at the end of 12 minutes, मतलब 4 मिनट में पहली बार कवर करती होगी. तो into 4 जो रिलेटिव स्पीड है, स्पीड इनटू टाइम, दैट इज द डिस्टेंस. फर्स्ट टाइम कितने में कवर करती है? आफ्टर एवरी 160 मीटर. जब 12 मिनट्स बोला थर्ड टाइम, तो 12 डिवाइड बाय 3, दैट मींस 4 मिनट्स. आफ्टर एवरी 4 मिनट्स इट मीट्स. तो स्पीड इनटू टाइम, दैट इज द डिस्टेंस. तो मतलब 160 मीटर का मेरा पूरा का पूरा जॉगिंग ट्रैक है. दैट इज द आंसर आई हैव. इज इट क्लियर? सर एक बार बताना लास्ट में 160 कैसे आया?
देखो आपकी रिलेटिव स्पीड 40 मीटर पर मिनट हो गई। यस सर। उन्होंने बोला वो आपको 12 मिनट में थर्ड टाइम मिल रही है, मतलब फर्स्ट टाइम कब मिली होगी? 12/3 4 मिनट्स के बाद। यस सर। तो उन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है जो कवर हुआ, उसको आपने निकालने के लिए स्पीड इनटू टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया, यू गॉट द डिस्टेंस। क्लियर? यस सर। Nevan, Nimala, not getting your yes Yes, right sir. now. Yeah. Try 33rd yourself. Let me see how much you understood. Try 33rd and let me know the answer. Other Okay, no question. issues. Let's see 33rd. हुआ क्या? Same like 31st, I believe. A and B are walking around a circular garden opposite direction. एक की स्पीड 4 है, एक की स्पीड 6। 12 किलोमीटर लॉन्ग गार्डन है। एंड द क्वेश्चन इज at how many points will they meet? Right? Yes. 12 किलोमीटर लॉन्ग गार्डन है, अगर वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करते हैं, 12/4 3 आवर्स में कवर कर लेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। बी की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है, तो 12/6 वो 2 आवर्स में पहुंच जाएंगे। राइट? Yes, sir. तो अब अगर आप जो पहले बात की थी सर्कल के अंदर, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एंड दे बोथ आर रीचिंग एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट आफ्टर एवरी 3 आवर्स एंड 2 आवर्स। तो ये जो ए है वो थर्ड 3 आवर्स के बाद, 6 आवर्स के बाद, 9 आवर्स के बाद, 12 आवर्स के बाद। बी जो है वो 2 आवर्स के बाद, 4 आवर्स के बाद, 6 के बाद, 8 10 एंड सो ऑन। तो हम पहली बार कब मिलेंगे? दोनों का जो एलसीएम होगा, 3 और 2 का ले लिया एलसीएम, 6 आवर्स के बाद दे गोना मीट एट दिस पॉइंट। Okay. राइट? अब क्वेश्चन है कि इन 6 घंटों में वो कितनी बार मिल चुके हैं। यहां तो मिल गए 6 घंटे के बाद, 6 आवर्स के बाद, लेकिन बीच में भी तो मिले होंगे ना, जब यहाँ पे ये भाग रहा है, यहाँ से ये भाग रहा है, तो यहाँ मिले होंगे, फिर दोबारा कहीं मिले होंगे, फिर दोबारा कहीं मिले होंगे, जब तक यहाँ नहीं पहुंचे। कहते कितनी बार मिले? कहते 6 आवर्स के बाद यहां मिलते हैं। तो अगर पूरा मेरा डिस्टेंस 12 किलोमीटर है, डिवाइड बाय रिलेटिव स्पीड, बिकॉज अपोजिट डायरेक्शन है 10, दैट मींस आफ्टर 1.2 आवर्स दे गोना मीट। आफ्टर एवरी 1.2 आवर्स दे विल मीट। और 6 आवर्स में कितनी बार 1.2 आवर्स आएगा? 5 टाइम्स। दैट इज व्हाई दे हैव डिवाइडेड 6 डिवाइड बाय 1.2 एंड दे गॉट 5 टाइम्स A and B gonna meet. Is this clear now? Yes, sir. Try 34th yourself now. 34 try करो। Is 34 done by all? सबने अपने आप कर लिया इसको? यस सर। Yes, sir. Great. Now let's look at the next concept after tracks. It's races. कुछ races में terminologies हैं. Let's understand them first of all. Contest of speed. जिसमें सब लोग भागते हैं, कंटेस्टेंट्स भागते हैं, उसको बोलते हैं रेस। एक होती है डेड हीट। ना डेड हीट रेस का मतलब क्या है कि कोई भी विनर नहीं है, सब लोग फिनिशिंग लाइन पे सेम टाइम पे पहुंच जाते हैं। सब लोग फिनिश लाइन पे सेम टाइम पे पहुंचते हैं, तो कोई विनर नहीं निकलता, एक विनर नहीं आता। ए बीट्स बाय एक्स मीटर। अगर ए बीट को एक्स मीटर से बीट करता है, मतलब अगर लेट्स से एन एग्जांपल 100 मीटर की रेस है, तो ए 100 मीटर पहुंच जाता है और बी अभी एक्स मीटर पीछे है फिनिश लाइन से। ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ एक्स मीटर्स, मतलब ए बी को ये कहता है कि आप एक्स मीटर आगे से भागो, मैं तब भी हारूंगा नहीं। इसका मतलब डेड हीट हो जाएगी। मतलब आपने अगले बंदे को ये बोला कि आप थोड़ा आगे से भागो, मैं पीछे से भागूंगा, बिकॉज यू आर फास्टर।
यू आर गिविंग हिम अ हेड स्टार्ट. इसमें A बीट्स B by T सेकेंड्स. नाउ बीट्स बाय T सेकेंड्स मतलब जब मैं 100 मीटर की रेस पे अगर मैं A हूं, अगर मैं पहुंच जाता हूं लेट्स से इन 15 सेकेंड्स, तो B 18 सेकेंड से पहुंचा, तो मैंने जो 3 सेकेंड से हराया बाय 3 सेकेंड्स. तो यहां पर है मीटर्स, यहां पर है सेकेंड्स. ऐसे ही अगर मैं 30 सेकेंड पहले बोल दूं अब भागो, मैं बाद में भागूंगा आपसे, तो उसको बोलते हैं A gives B a start of T seconds. Now, A beats B by X meters or T seconds means B runs X meters in T seconds. ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए इक्वेशन काम करेगा. बाकी सब तो सिंपल इंग्लिश है. इट हैज अ हिडन मीनिंग इनटू दिस. एग्जांपल में देखेंगे. A बीट करता है B को बाय X मीटर या फिर T सेकेंड्स, मतलब B की जो रनिंग स्पीड है वो X मीटर इन T सेकेंड भागता है, वो X अपॉन T है. दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये काम आएगा हमारे. The same way A can give B X मीटर और T seconds, मतलब X मीटर आगे से भगा लो या फिर T seconds आप बाद में भागने वाले हो. Let's see an example to understand better. एक 100 मीटर की रेस है. A can give B a start of 10 meters and can give C a start of 15 meter. How much start can B give in the same race? B give to C. अब देखो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है. A ने यहां तक पहुंच जाना है 100 मीटर तक, लेकिन B को वो कह रहा है कि तू आगे से भाग, मतलब B को कहता है तू यहां से भाग, मतलब 10 मीटर्स के बाद, मतलब जिस टाइम में A 100 मीटर भागता है उस टाइम में सिर्फ B 90 मीटर ही भागेगा. C को 15 मीटर का स्टार्ट दिया, C को बोला तू और आगे से भाग, मतलब जिस टाइम में A 100 मीटर भाग रहा है, B 90 भाग रहा है, C गोना रन ओनली फॉर 85 मीटर्स, क्योंकि C यहां से शुरुआत कर रहा है 100 रेस पूरी, B यहां से शुरुआत कर रहा है रेस पूरी. इट्स अ डेड हीट. तो अगर B और C ना हो, सॉरी A ना हो, सिर्फ B और C रेस में भागे, तो B C को कितना आगे का हेड स्टार्ट दे सकता है? 5 नहीं आंसर आएगा, बिकॉज 90 मीटर की रेस में 5 है. रेस 100 मीटर की है, तो यूनिटरी मेथड यूज करो कि 90 मीटर की रेस में आप हेड स्टार्ट दे सकते हो 5 मीटर का. 1 मीटर की रेस में यू विल गिव अ हेड स्टार्ट ऑफ 5 by 90, एंड 100 मीटर की रेस में यू विल गिव अ हेड स्टार्ट ऑफ 5 by 90 into 100. That means 50 by 9, which gonna be 9 into 5, 45, then again 50, so 9 into 5, 45, so you're gonna get 5.55 meter, or if you round off you'll get 6 meter. That will be the answer, you guys. Is this 35th question also clear? So unitary method. हाँ जी. Unitary method नहीं आता. यूनिटरी मेथड नहीं करते, छोटे होते 5th 6th क्लास में शुरू किया था हमने कि अगर 10 रुपए में 10 लेट्स से 5 चॉकलेट्स आती हैं, तो 1 रुपए में कितनी आएंगी? 5 by 10. तो 100 में कितनी आएंगी? 5 by 10 into 100. ये मेथड यूनिटरी मेथड बोलते हैं ना इसको. ये तो बचपन में आई थिंक 4th 5th क्लास में शुरू हो जाता है. ऐसे नहीं करते होते? कुछ याद आया नीमन? हाँ जी. निर्मला, धनंजय, are you guys clear on this? Others, everybody? Yes, sir. Yes. Okay. Let's look at 36th. In 500 meter race, P beats Q by 50 meters, Q beats R by 100 meter. What is the ratio of their speeds? अब रेस 500 मीटर की है, तो P जब 500 मीटर भाग जाता है तो Q अभी भी उससे पीछे है 50 मीटर, मतलब Q ने उस समय में सिर्फ 450 मीटर ही भागा. और जब Q बीट करता है, मतलब Q जब 500 पहुंच जाता है, तो R अभी भी उससे 100 मीटर पीछे है. इज दिस पॉइंट क्लियर? ये डिस्टेंस का रेशियो है इनका, ऐसा ही है. Yes, sir. Now what is the ratio of their speed? Now distance is directly proportional to speed. तो जो रेशियो डिस्टेंस का है वही रेशियो स्पीड का है, राइट?
Yes, sir. Let's cancel this out. You get 5 on the table of 5. You can cancel it out. 10 is to 9, and here you get 5 is to 4. Now ratio proportion topic may we have done how to find out the ratio. 10 into 5 50, 9 into 5 45, and 9 into 4 36. This is the answer I get. Is this clear? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Look at sir. the next one. Good. Look at the next one. In a race, A gives B 45 meter and 3 minutes. मतलब it is about कि उसको 45 मीटर्स का आपने हेड स्टार्ट दिया है और 3 मिनट्स, दैट मींस 180 सेकंड्स पहले भागने को बोल सकते हो। तो बी का स्पीड क्या है भाई? मैंने बताया था आपको, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसके पीछे। तो सिंपली द आंसर इज 45 बाय 180। या तो इतने मीटर आगे भगा दो या और आएगा, या फिर 3 मिनट पहले भागने दो। मतलब ये 3 मिनट के अंदर अंदर बी 45 मीटर का डिस्टेंस ही कवर कर पाता है। तो इसको मीटर पर सेकंड में निकालना है, तो मीटर और उसको सेकंड्स में कन्वर्ट किया। यू गॉट 45 1 by 4. 1 by 4 means 0.25 meter per second. That is my answer. This is coming direct from the property which I said to you guys, an important one for you guys. This property I'm talking about, that x upon t, that will be my answer. This is a very important property for you. ठीक है? Yes, sir. Now look at the next question. A and B complete a 400-meter race in 25 and 40 seconds. So by what distance does A beat B? It's very simple again. अगर 400 मीटर की रेस में A 25 सेकंड से पूरा कर लेता है, तो B कितने सेकंड से हारा? 15 सेकंड से हार गया। So by what distance A beat B? 15 seconds multiply his speed. Speed क्या है? 400 by 40. That means 10. तो कितने मीटर से हारा? 150 मीटर से हार गया। That is the answer we get. मतलब देयर ऑन द कॉमन सेंस, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और आंसर निकल जाते हैं। यू डोंट नीड रॉकेट साइंस मैथ्स फॉर दिस। इज दिस आल्सो क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Look at 39. X, Y, and Z can run with speeds of 20, 15, and 12 meter per minute. In 1.8 kilometer race, what start should X give to Y and Z? So the race end in dead heat. That means आपको टाइम बताना है। सबसे पहले तो फाइंड आउट द टाइम, हाउ मच टाइम दे गोना टेक। तो 1.8 किलोमीटर का रेस है, तो 1800 मीटर हो गया, डिवाइड बाय 20 पर मिनट। दैट मींस एक्स को लगते हैं 90 मिनट्स। y will take 1800 divided by 15. That means 15 into 115, 120 minutes. And for C, the speed is 12. This is 12. 1800 by 12 अगर आप करोगे, you will get 12 into 1, 150 minutes. That means आपको y को देना चाहिए 30 मिनट्स का हेड स्टार्ट और z को देना चाहिए 60 मिनट्स का हेड स्टार्ट, क्योंकि 90 मिनट्स आपको लगने हैं x को। तो y अगर 30 मिनट्स पहले ही भागेगा तब भी सेम टाइम पे पहुंचेंगे, और z अगर 60 मिनट्स 1 घंटा पहले ही भागेगा तब भी सेम टाइम पे पहुंचेंगे। दैट इज द आंसर वी गेट। इज दिस आल्सो क्लियर? Yes, sir. Look at the last one, example 40.
A fox takes 3 leaps for every 5 leaps of a rabbit. अब हर एक एनिमल के लीप का जो डिस्टेंस है वो अलग होगा. फॉक्स का अलग होगा, रैबिट का अलग होगा. If 1 leap of fox is equal to 3 leaps of rabbit, what is the ratio of their speeds? Now same time में जो fox है is taking 3 leaps and rabbit is taking 5 leaps. But उन्होंने ये बोला कि 1 leap of fox is equal to 3 leaps of rabbit. मतलब this is actually 3 into 3 9. अगर मैं सेम यूनिट में इसको कन्वर्ट करूं, the answer I got that is 9:5. तो फिर से बताना आपने कैसा रेशो निकाली है वाली. देखो फॉक्स के जो लीप्स हैं वो 3f ले लो और जो रैबिट के हैं उसको 5r ले लो. ये रेशियो है उनकी स्पीड का. ठीक है. यस सर. अब मेरे यूनिट सेम होने चाहिए. डिस्टेंस तो मुझे पता ही नहीं एफ और आर कितना, लेकिन उसने बताया 1 लीप ऑफ फॉक्स इक्वल टू 3 लीप्स ऑफ रैबिट. तो अगर मैं इसको आर रैबिट के लीप में कन्वर्ट करना चाहूं तो मेरे को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. उससे क्या होगा, ये 9r बन जाएगा. नाउ दोनों के यूनिट सेम है क्योंकि रैबिट का लीप 9:5. दैट इज द आंसर. मतलब मुझे लंबा तरीका जो उन्होंने किया हुआ इतना, वी डोंट नीड ऑल दीस थिंग, हमें नहीं चाहिए. हम तो बड़े सिंपली तरीके से सिर्फ कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करके स्टेटमेंट को पढ़ के आराम से आंसर निकाल सकते हैं. बट थोड़ा सा कॉमन सेंस और थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका. दैट इज इट. इज दिस क्लियर टिल हियर? Yes, sir. This ends your speed, time and distance. You may take your doubts if you would like to. You still have time in this class. कोई एग्जाम्पल का डाउट है, एग्जाम्पल का डाउट ले लो. प्रैक्टिस अगर करना शुरू कर दिया घर पे, उसके डाउट्स है वो लेना शुरू कर दो. So please start taking your doubts.